कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक और IBC 24। आखिर राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ी है भाजपा? हताश निराश कांग्रेस भी इस मामले को लेकर के लपक रही है और वो इसमें कोई एक सहानुभूति का फैक्टर भी ढूंढ रही है। और यह सहानुभूति का फैक्टर ढूंढना बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं कहूँगा कोई गलत नहीं है। भाजपा भी इसकी ओर लपक रही है और भाजपा इसमें देख रही है कि वो राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाना चाहती है। वो चाहती है कि राहुल गांधी और मोदी के इर्द गिर्द ही सारी चर्चा होती रहे। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल की कमजोरियों का फायदा उठा करके कुछ अपने लिए अच्छा करता है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं। सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दी गई सजा के बाद से देश भर में अनेक विश्लेषकों ने अनेक बातें बताई हैं। आज मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि क्या इस मामले को टाला जा सकता था, क्या इस सज़ा को टाला जा सकता था, या कि राहुल गांधी इस सज़ा को टालना नहीं चाहते थे। चलिए हम खंगालते हैं सारे फैक्ट्स। पहले मामला समझिए। 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा था, सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। बस इसे लेकर गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी बुरा मान गए। वे इसे कोर्ट में ले गए। उन्होंने दलील दी कि वे इससे आहत हैं क्योंकि राहुल ने समस्त मोदी समाज को चोर कहा है। यह इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने स्वीकार किया। राहुल को धारा 400 और 500 के तहत सजा सुना दी गई। तो क्या यह इतनी बड़ी बात है? वैसे तो इसे लेकर अच्छी दलीलें दी जा सकती थीं, लेकिन राहुल के वकील ने इसे बहुत ही कैजुअली ट्रीट किया। पहले तो वे कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि यह एक राजनीतिक भाषण था, इसे लेकर कोर्ट इतना गंभीर ना हो। फिर प्रतिद्वंदी होने के नाते अपने स्पर्धी के विरुद्ध की गई टिप्पणी बताने लगे। जब इन सबसे बात नहीं बनी तो राहुल 3 बार पेश होकर कहते रहे उन्होंने किसी की भावनाओं को नहीं आहत किया। वकील ने एक और कैजुअल अप्रोच अपनाते हुए कहा, इस भाषण से ना कोई घायल हुआ ना हताहत। इस तरह से वकील लगातार इस केस को मामूली बताते रहे और केस बिगड़ता चला गया। इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन केस में अगर डिफेंस अच्छा होता तो राहुल को माफ़ी मांगने के लिए कहकर बरी किया जा सकता था। क्या इसमें भाजपा का हाथ है? कोर्ट संयोग से गुजरात राज्य का है, इसलिए गैर जिम्मेदाराना लोग यह कह सकते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। केस तो केस होता है। अगर इसमें दम ही ना होती तो क्या सूरत की एक छोटी सी कोर्ट ऐसा फैसला सुना सकती थी? यह इतना आसान तो कम से कम नहीं था। तो इसका राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? राजनीतिक रूप से यह भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद है, किंतु राहुल की कांग्रेस भी इसे लपक रही है। कांग्रेस को लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा, लंदन में स्पीच, संसद में माफी नहीं मांगने जैसे स्टैंड उन्हें मोदी के विरुद्ध एक मत से देश का नेता बना रहे हैं। तीसरी शक्तियों को भी कमजोर कांग्रेस, कमजोर नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस सोच रही है, हो सकता है बाकी विपक्षी दल इन घटनाओं में राहुल को मजबूत होता हुआ देख पा रहे होंगे। यह ख्याल कच्चा तो नहीं है पर फायदेमंद भी नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं। भाजपा के लिए जरूर यह फायदेमंद है क्योंकि 2020 से 2022 तक जो विपक्षी एकता की कोशिश हुई है वह महत्वपूर्ण है। भले ही यह एकजुटता दिखी नहीं, परंतु प्रयास बड़े बुनियादी थे। ऐसे में इससे पहले कि कमजोर कांग्रेस और कमजोर कांग्रेस नेता का कोई विकल्प उभरे, भाजपा चाहती है राहुल को स्पर्धा में लाया जाए। इसमें सूरत कोर्ट जैसे फैसले संयोग से सहयोगी बन गए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा डस्टबिन में डालना इसी का एक हिस्सा था। संघ द्वारा विपक्ष को लेकर सकारात्मक रुख भी इसका ही एक हिस्सा है। मोदी जानते हैं कि देश भर में बिना मोदी के चेहरे के भाजपा के सांसद उतने नहीं जीत सकते जितने कांग्रेस के सांसद बिना किसी राहुल गांधी के चेहरे के जीत सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पर हम देखें तो कांग्रेस में लोग बहुत मजबूत हैं, नेता कमजोर है, और भाजपा में नेता बहुत मजबूत है, लोग कमजोर हैं। इसलिए भाजपा चाहती है राहुल और मोदी के बीच, राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद के बीच, हिंदू और गैर हिंदू के बीच ये चुनावी चर्चाएं चलती रहें। चूंकि इसका माइलेज अंततः भाजपा को ही मिलता आया है। भाजपा की इस राजनीतिक योजना का हिस्सा गाहे बगाहे खुद राहुल गांधी भी बन जाते हैं, क्योंकि वे अपनी सारी स्ट्रैटेजी आउटसोर्स कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस के पुराने मजबूत और सोच विचार वाले नेताओं के हाथ में
नहीं है। ऐसे ही विश्लेषणों के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।